नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि सीबीएसई के सारे बोर्ड एग्जामिनेशन जो है इस बार कैंसिल आउट हो गए हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों के एक कंप्लेन थी, या बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि आखिर ये मार्किंग स्कीम किस बिहाफ पर होगी। तो इसी सिलसिले में आज आपसे बात करी जाएगी। और सीबीएसई ने कल की डेट पर यानी कि 16 जून को अपना जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन था वो तैयार कर लिया था। 17 जून को ऑफिशियली पब्लिश कर दिया। वैसे ही इसी ऑर्डर में यूपी बोर्ड ने भी पूरी बना ली है सारी चीज़ें, और ऐसे करते करते सारे स्टेट बोर्ड हमारे जो है रिजल्ट के लिए मार्किंग स्कीम का इवैल्यूएशन जो है तरीका है वो चीज़ बना लिया है। अब एक ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज होगी जो भी उस बोर्ड के हेड हैं वो उस पर साइन करेंगे और हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि ये है क्या स्कीम ये है इवैल्यूएशन, जो भी एक ऑर्डर है जो बना हुआ है, ये फॉर्मेट ये है। जैसे हम बात करते हैं पहले सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो मोस्टली हर स्टेट में बच्चे होते हैं सीबीएसई के, ये क्या इंटरनेशनल बोर्ड बोल सकते हैं, जो नेशनल बोर्ड है हमारा। और सीबीएसई सिर्फ यही नहीं चलता, आउटर ऑफ इंडिया में भी इसका जो है रेगुलेशन होता है, कई ऐसी कंट्रीज में होता है। तो फिलहाल के तौर पे अगर हम देखा जाए कि सीबीएसई का मार्किंग स्कीम क्या होगा, तो इनका एक ऑर्डर है 30-30-40 का। मतलब 30% ही लेंगे। 10th में जो आपके नंबर आए हुए हैं उसमें जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं उनके 30% लिए जाएंगे। सिमिलर ऑर्डर में 11th का 30% लिया जाएगा। और फिर आपके 12th में जो भी आपने अभी तक यूनिट टेस्ट दिए हैं, यूटी जो बेसिकली हो चुके हैं, या प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल मार्क्स जो भी है, वो पूरा का समेशन बेस्ट ऑफ 4 लिया जाएगा उससे। तो इसका जो 12th का होगा ये 40% लिया जाएगा। बाकी 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40% लिया जाएगा। ये एक ऑर्डर इन्होंने बना के रखा हुआ है। यही स्कीम ये पूरे उसमें चालू करेंगे 10th में भी और 12th में भी। ठीक है, सॉरी सिर्फ 12th में। और इसका रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आपका आ जाएगा जैसे 15 जुलाई तक सारा चीजें जो है जजमेंट निकल जाएगा कि किस तरह मार्किंग सेट हो जाएगी। और 31 जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली ये कंडीशन है कि 31 जुलाई तक 10+2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। और 20 जुलाई तक 10th के जो है सीबीएसई के जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप फंसते हैं जो यूपी बोर्ड के हैं स्टेट बोर्ड में। तो स्टेट बोर्ड का सारा आइडिया नहीं पता, पर यूपी बोर्ड वालों का ये चीज डिक्लेयर जो हुआ है, इनका मार्किंग जो स्कीम है वो अलग है। क्या है वो? 50, 40 और 10, यानी कि 50% ही लेंगे 10th के वेटेज। 10th में जो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट में इन्होंने जो भी स्कोर किया है उसका 50% वहां से लिया जाएगा। 40% लिया जाएगा 11th का। ठीक है, और लिया जाएगा हमारा 10% बोर्ड के जो प्री बोर्ड में मार्क हुए हैं 12 में +2 वालों का, वो रहेगा। सिमिलर ऑर्डर जैसा कि 12th में वही 10th में भी चलेगा। 10th में 9th का जो है अमूमन जो आया है 50% आया है कि 50% आपका जो है 9th की मार्किंग लगेगी, जो भी 9th में आपका स्कोर किया है। और बाकी रेस्ट जो है वो 10th के जो प्रैक्टिकल या बोर्ड जो भी अभी तक हुए हैं उसके लिए जाएंगे। तो ये मार्किंग स्कीम निकाली गई है स्टेट बोर्ड के द्वारा। बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, पर जो पॉसिबिलिटीज होती थी उस मामले में इन्होंने सटीक निकालने का कोशिश किया। ठीक है, अब ऐसे में कई बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर 11th में तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, 11th में हम बहुत सारी चीजों की तैयारी करते हैं और फोकस नहीं होता नंबर लाने का। क्योंकि 11th में मैं खुद टीचर एज अ टीचर मैंने कभी बच्चों से नहीं बोला है कि आप स्कूल की पढ़ाई पर भी फोकस करो जो स्कूल ने पढ़ाया या, और नहीं बोला है कि 10th के मार्क्स कोई मायने रखते हैं जो 11th में होते हैं। पर इस बार केस उल्टा हो गया। इस बार केस हुआ है कि 10th के मार्क्स लग रहे हैं। दूसरी चीज, आपको स्कूल में जो आपने पढ़ाई किया है, जो भी यूटी हुए हैं, जो भी चीज हुआ है, वो सब का सब यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस साल ऑब्वियसली सभी सकते हैं कि पता नहीं 10+2 जो इस बार का रिजल्ट आएगा वो किस बिहाफ पे आएगा। सर बात तो ये है कि स्कूल की पढ़ाई पे भी अब इस बार आप लोग को फोकस तो करना पड़ेगा, नो डाउट।
लेकिन 11th का जिनका नंबर बिगड़ चुका है या 10+2 के नंबर जो नहीं आ पाएंगे, जब क्योंकि फोकस 10+2 पे रहता है, तो 11th को ऑब्वियसली रिजल्ट से पास हो जाए वही बहुत होता है। और 10th और 11th के बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, तो इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि 10+1 यानी कि 11th वाले बच्चे उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को डर है क्योंकि 40% लिया गया है यूपी बोर्ड में, 30% लिया गया है आपका सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं ये मार्किंग जो है वो गिराएगा, ऑब्वियसली, नो डाउट। तो ऐसे में उन छात्रों का जिनको विश्वास है कि वो अच्छा कर सकते हैं, तो सारे सिस्टम में एक ये चीज जरूर की गई है आपका, एक और चीज की सीबीएसई और चाहे आप बात करें सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी हो, इन्होंने बोर्ड की फीस ले ली थी। अब ये बोर्ड की फीस वापस करना, क्योंकि पेपर नहीं हुआ तो वापस करना चाहिए, तो ये वापस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी बच्चे को ये डाउट होता है कि वो उसकी मार्किंग सही नहीं की गई है तो उसको मार्किंग दी जाएगी, उसका मार्किंग मीनिंग बाई उसको उसके एग्जाम होंगे और वो एग्जाम दे सकता है। तो वो चाहे एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, सरकार ने या जो भी अथॉरिटी है, जो हेड है, उन्होंने ये इशू किया हुआ है कि अगर इन केस कोई भी बच्चा अगर अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, सो वो एलिजिबल है, वो पेपर दे सकता है। जैसे सिचुएशन अभी थोड़ी सी नॉर्मल होगी, वो पेपर देने के लिए फॉर्म आएंगे, वो अपना अप्लाई करें, बैक ऊपर या जो भी भरना हो भरें, उनसे कुछ भी ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो ये चीजें, तो ये है जानकारी जैसा कि स्कीम आ रही है। अब बाकी आप लोग के ऊपर निर्भर करता है आप लोग कैसा करते हो। फिलहाल फिर भी जो गया, मैं यही कहूंगा, जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत कम है, जैसा कि आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, आप बिना सोचे कोई क्या कहता है, कोई, आप अपने को जानते हो, आपसे ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके नंबर वो सही नहीं है, आप अप्लाई करोगे, राइट। बट इन केस अगर आपको लगता है कि 5-10 नंबर है, परसेंट है, तो यार विश्वास मानो कि नंबर ना पहली बात तो मायने नहीं रखते, कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आप जहां होगे ना, ये नंबर कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। 10th क्लास आज भी मार्कशीट की फोटोकॉपी सिर्फ इसलिए काम आएगी कि आपका पैन कार्ड लगेगा, तो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होता है, सिर्फ इसी पर्पज से 10th क्लास की मार्कशीट होती है। 10+2 सिर्फ एडमिशन लेने के पर्पज पे याद हो जाता है, बाकी कहीं नहीं कोई मार्क्स से मतलब होता है, आज तक मेरे में नहीं है। और अपने पापा मम्मी से पूछना कि वो कहीं जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या 10th और 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं क्या? कहीं नहीं पूछ जाएंगे। तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सभी गार्जियन से भी यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ने, नो डाउट कि बच्चों ने थोड़ा सा परेशानी झेली और बच्चे थोड़े से हो सकते हैं कि सीखने की जो आदत थी वो भूल रही होगी। तो जैसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे भी वही चीज खो रहे हैं। बस यही है कि बच्चे मैच्योर नहीं है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। बट इसमें एक आप एडिशनल टेंशन ना दें कि उनके मार्क्स कम आ गए या ज्यादा आ गए। जो आया आगे की तरफ देखिए, पीछे मुड़ के देखने का मतलब है, मतलब वो सिर्फ पीछे की तरफ जा रहे होंगे। आगे उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही है और who knows कल वो क्या से क्या बनना है। कोई मार्क्स का कोई मायने नहीं रखता है। अंतिम में बस यही कहना चाहूंगा। बाकी थैंक यू।